पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फेरस सल्फेट से क्रिया करता है तो क्या होता है जब। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन 2025 में 1 नंबर में पूछी गई थी। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों K2Cr2O7। ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उपस्थिति रखनी है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल की, बोले तो H2SO4 प्लस रिएक्शन करानी है, क्रिया करानी है, रिएक्ट करानी है किससे, फेरस सल्फेट से, बोले तो FeSO4। सही है। अगर प्यारे बच्चों आपके ये फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप रिएक्शन नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप सबसे पहले तो फॉर्मूले याद करो। पोटेशियम डाइक्रोमेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है फेरस सल्फेट। सही है। अब देखिए, ये तो हमारे हैं कौन, अभिकारक, बोले तो रिएक्टेंट्स, और इनसे हमें बनाना है प्रोडक्ट्स को, उत्पाद को। अब कैसे बनाएंगे उसे समझिए बहुत ध्यान से। देखिए, जैसे मैं बता रही हूं ना, अगर आप रिएक्शन को इस तरह से याद रखोगे तो आप इस रिएक्शन को कभी नहीं भूल पाओगे। देखो कैसे, K2 और यहां से याद रखो K2SO4। सही। अब देखो ये है कौन, Cr, और यहां से SO4, तो बन जाएगा क्या, Cr2SO4 का होल थ्राइस। सही। बैलेंस कर देंगे, बैलेंस की टेंशन मत लो। ये बना क्रोमियम सल्फेट। अब प्यारे बच्चों, ये कौन O है और ये कौन H है, तो इससे याद रखो प्यारे बच्चों, बनेगा क्या, H2O। अब क्या बचा सर हमारा फेरस सल्फेट। तो प्यारे बच्चों, फेरस सल्फेट ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा फेरिक सल्फेट में। काय में, फेरिक में। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो रिएक्शन तो आपकी हो गई। अब इसे करना है हमें बैलेंस। देखो प्यारे बच्चों, ज्यादातर रिएक्शन में होता क्या है, ये जो आपके कितने हैं ऑक्सीजन, यहां 7 है, तो इतने ही वाटर के मोलिक्यूल, जल के अणु निकल जाएंगे 7। अब देखो यहां 7 लगा दिया, तो यहां भी तुम्हें 7 लगाना होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर Fe2 है और यहां पर Fe कितने हैं, 1 है। तो अगर मैं यहां पर 3 लगा देता हूं, यहां पर क्या करूं मैं, 3 लगा देता हूं, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। और यहां पर मैं 6 लगा दूं, तो देख लो ये भी अब बैलेंस हो गए। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी रिएक्शन पूरी हो गई बैलेंस। अगर ये रिएक्शन वो आपसे आयनिक रूप में, आयनिक फॉर्म में मांगता है, जैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए पोटेशियम कितने हैं, यहां पर 2 हैं, इसको निकालो, हटा दो, जो बचा उसे लिखो। सर यहां लिखा हमने Cr2O7। देखिए इधर का पोर्शन हटाया, ये कितने थे सर, 2 थे, तो इतने ही नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएंगे, तो -2 हो गया। सही, -2 हो गया, चाहे यहां लगा लो। प्लस देखिए 7 और यहां पर कितने 2 है, कितना हो जाएगा 14, और H पॉजिटिव लिखोगे। प्लस यहां पर देखो Fe है, और Fe जो है फेरस है, तो फेरस का मतलब इस पर 2 चार्ज होगा, और कितने थे 6, यहां पर 6 ले लोगे। आगे चलिए, देखिए यहां पर हमने पोटेशियम लिया है, नहीं लिया है, यहां पर हमने सल्फेट वाला पोर्शन लिया है, नहीं लिया है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसकी बात करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ये कौन है आपके Cr, और कितने हैं, ये 2 हैं, और इस पर यहां कितना है, 3 है, तो मैं इसको यहां से हटाऊंगा, तो जितनी 3 है ना, इस पर प्लस के चार्ज आ जाएंगे 3। सही, इस तरह से, और ये 2 जो है यहां पर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, जल के मॉलिक्यूल हैं, इससे हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे यहां पर। चलो अब देखो ये बचता है प्यारे बच्चों, ये कितने हैं, 3 हैं, और मैं इसको हटाऊंगा तो इस पर प्लस के 3 चार्ज आ जाएंगे, मतलब ये बनेगा आपका Fe ट्रिपल पॉजिटिव। सही, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, और ये कितने 3 है, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहां पर हम लगा देंगे 6। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आयनिक रूप में लिखी जाती है, ये समीकरण, ये इक्वेशन, ये रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन आपकी पूरी तरह से बैलेंस है। देखिए इस पर चार्ज भी क्या है, बैलेंस है। तो याद रखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में
फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। आप एक काम और करना, इनके नीचे इनके नेम भी लिख देना। सही, तो आई होप ये रिएक्शन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।